गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। अभी आज जो आगे का जो टॉपिक है उसके बारे में डिस्कशन करेंगे। एग्रीगेशन एंड कॉम्पोजिशंस। व्हाट इज एग्रीगेशंस एंड व्हाट इज कॉम्पोजिशंस? व्हेन ऑब्जेक्ट ऑफ वन क्लास आर composed of objects of other class, it's called aggregation और compositions। क्या कहा गया है, वापिस मैं रीड कर रहा हूँ। when objects of one class are composed of object of other class, in the sense what, जो एक क्लास है ऑब्जेक्ट का, तो वो एक क्लास का जो ऑब्जेक्ट है वो किससे क्रिएट होता है, तो वो दूसरे क्लास ऑब्जेक्ट से क्रिएट होता है। दैट्स कॉल्ड एग्रीगेशंस एंड कंपोजिशंस। अभी इसका एग्जाम्पल एक देख रहे थे तो आपको इजीली पता चलेगा। यहाँ पे देखिए, एज वी नो कंप्यूटर इज कंपोज्ड ऑफ मैनी पार्ट्स लाइक मदरबोर्ड, स्क्रीन, कीबोर्ड एंड माउस। A screen itself may be a class with attributes like length, width and model. Similarly, motherboard may be defined as a class with attributes like model and company. When we define class computer, it will be contain attributes that are objects of class motherboard and screen. Thus, it implies containment। अभी देखिए, यहाँ पे कंप्यूटर जो है वो एक क्लास है, लेकिन वो कंप्यूटर के लिए देखिए आप हर एक चीज़ उसमें जो ज़रूरत है, उसका मदरबोर्ड है, स्क्रीन है, कीबोर्ड है, माउस है, वो हर एक की ज़रूरत पड़ती है। सो कंप्यूटर इज़ द वन टाइप ऑफ द क्लास। अभी उसको बनाने के लिए जो हमें दूसरे क्लास की ज़रूरत पड़ती है, दैट्स कॉल्ड, यहाँ पे आपको बताया कंपोजिशंस। तो मदरबोर्ड जो है, स्क्रीन है, कीबोर्ड है एंड माउस, ऑल आर द कंपोजिशंस। बट एक और चीज़ भी है, देखिए यहाँ पे लिखा है, it represents has a or a part of relationship between classes। For example, motherboard is a part of computer। आप समझिए, मदरबोर्ड जो है वो कंप्यूटर के उसी का पार्ट है, लेकिन जब तक मदरबोर्ड उसमें नहीं लगेगा तब तक कंप्यूटर पूरा कंप्लीट नहीं होगा और तब तक वो कंप्यूटर वर्क भी नहीं कर पाएगा। ओके, सो है इम्पोर्टेंटली, लेकिन वो उसके लिए क्या करते हैं, मदरबोर्ड जो है उसके लिए पर्टिकुलर उसका एक वो पार्ट है। ओके, और एक चीज़ का एग्जांपल दे देते हैं। नॉर्मली हम स्कूल में है, तो स्कूल में एज ए स्टूडेंट यानी हमारा एक क्लास है, उसमें भी दूसरे जो क्लासेस है, इन द सेंस व्हाट, अभी क्लास है तो उसमें ए बी सी डी उसके सब डिविजन्स हो गए। वो डिविजन्स में भी पर्टिकुलर आप देखिए ए में है या बी में है। तो स्कूल के लिए आप एक क्लास हो, उसमें भी ए क्लास हो, लेकिन स्कूल के लिए क्या है कि आप पर्टिकुलर एक क्लास हो, आपके घर के लिए एज ए आप एक मेंबर, राइट। तो हो एक ही, लेकिन इस तरीके से डिफरेंट उसके क्लास है। यानी उसको यही इसलिए कहा जाता है कि व्हेन ऑब्जेक्ट्स ऑफ वन क्लास आर कंपोज्ड ऑफ ऑब्जेक्ट्स ऑफ अदर क्लासेस, दैट्स कॉल्ड एग्रीगेशंस और कॉम्पोजिशंस। अभी देखिए यहाँ पे, लेट अस मॉडिफाइड क्लास पर्सन डिस्कस्ड बिफोर। फर्स्ट ऑफ ऑल we will define two new classes like name and address as shown in figure 6.5। अभी आपको याद होगा आगे मैंने पर्सन जो है पर्टिकुलर वो उसके रिलेटेड आपको बताया था, ये उसका क्लास नेम है, एट्रीब्यूट्स है उसका, और उसका ये बिहेवियर है। तो अभी इसी के रिगार्डिंग्स आपको यहाँ पे बताया गया है कि और दो नए क्लास क्रिएट करने यहाँ पे बताए गए हैं, क्लास नेम एंड सेकेंड वन क्लास नेम हैज़ एट्रीब्यूट्स फर्स्ट नेम, मिडल नेम and last name, or class address has attributes house that refers to details of house, street, city, state and pin code number। देखिए यहाँ पे आप देख सकते हो नॉर्मली क्या बताया गया है। अगेन आई रीड इट, द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक हियर, लेट अस मॉडिफाई क्लास पर्सन डिस्कस्ड बिफोर। फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल डिफाइन टू न्यू क्लासेस। क्या करना है, हमें दो नए क्लास डिफाइन करने हैं। कौन से दो नए डिफाइन करने हैं, तो बताएं यहाँ पे नेम और एड्रेस का, क्योंकि ऑलरेडी पर्सन का तो वहाँ पे है, तो हमें और दो नए जो क्लास है वो यहाँ पे डिफाइन करने हैं। अभी बताया गया है जो क्लास का फर्स्ट जो है नेम नाम का जो हमें क्लास क्रिएट करना है, उसके एट्रीब्यूट्स कौन कौन से हैं, तो देखिए फर्स्ट नेम है, मिडल नेम है और लास्ट नेम है। दिस वन इज एट्रीब्यूट्स ऑफ नेम क्लास।
अभी आपको बताया गया है क्लास एड्रेस के जो एट्रीब्यूट्स है वो क्या, तो हाउस, स्ट्रीट, सिटी, स्टेट एंड पिन कोड ऑल आर द क्लास ऑफ द एड्रेस। तो यहाँ पे इस तरीके से नाउ लेट अस मॉडिफाई क्लास पर्सन्स एंड चेंज द नेम ऑफ एट्रीब्यूट्स नेम एंड एड्रेस टू NM एंड ADDR रिस्पेक्टिवली। ये उसका शॉर्ट फॉर्म है, यहाँ पे बताया गया है द डेटा टाइप ऑफ एट्रीब्यूट्स NM एंड एड्रेस इज क्लास नेम एंड एड्रेस रिस्पेक्टिवली। यहाँ पे बताया गया है द डेटा टाइप ऑफ एट्रीब्यूट्स, यहाँ पे जो डेटा टाइप है एट्रीब्यूट्स के, तो उसको क्या कहा गया है, N और M और ADDR जो एट्रीब्यूट्स है उसके रिगार्डिंग्स उसको क्या बताया गया है, NM इन द सेंस नेम और ADDR इन द सेंस एड्रेस। thus क्लास पर्सन कंटेंट ऑब्जेक्ट ऑफ क्लास नेम एंड एड्रेस। अभी देखिए यहाँ पे जो बताया गया कि लेट अस मॉडिफाई क्लास पर्सन, यानी पर्सन नाम का जो क्लास है उसको क्या करना है, मॉडिफाइड करना है। तो मॉडिफाइड करने के लिए उसके एट्रीब्यूट्स, यहाँ पे आप सर्कल देख पा रहे हो, तो वहीं पे चेंज किया है जो मैंने अभी आपको बताया कि द डेटा टाइप ऑफ एट्रीब्यूट्स इज NM, दिखाई दे रहा है यहाँ पे NM, और द सेकेंड वन इज ADDR। तो हुआ क्या, क्लास जो है वो नेम और एड्रेस का ही है, लेकिन कुछ उसको अलग तरीके से आपको यहाँ पे डिफाइन किया गया है। अभी देखिए यहाँ पे एग्रीगेशन वर्सेस कंपोजिशंस, दोनों के बीच में क्या डिफरेंस है उसके बारे में डिस्कशन करते हैं। दोनों का कंपैरिजन यहाँ पे बताया गया है। एग्रीगेशंस रिप्रेजेंट्स नॉन एग्जीक्यूटिव रिलेशनशिप बिटवीन टू क्लासेस। इन एग्रीगेशंस द class that forms part of the honor class can exist independently। यहाँ पे क्या बताया गया है नॉर्मली कि जो एग्रीगेशन का जो क्लास है वो क्या है, एज अ ऑनर क्लास है और वो इंडिविजुअल है, वो किसी पे डिपेंडेंट नहीं करेगा, राइट। तो अभी आपको बताया गया है कि एग्रीगेशन जो है वो किस तरीके से नॉन एग्जीक्यूटिव रिलेशनशिप बिटवीन टू क्लास में किस तरीके से दोनों तरीके से आपको दिखा देता है। तो उसका हम एग्जाम्पल एक देते हैं। अगर हम मूवी देखने जाते हैं तो मूवी देखने जो हम जाते हैं तो वहाँ सब लोग इकट्ठा होकर सब लोग मूवी देखते हैं, दैट्स कॉल्ड एग्रीगेशंस, राइट। एग्रीगेशंस इन द व्हाट, ऑल ऑफ दिस, सभी कुछ जहाँ पे भी काफ़ी सारा जो है दैट्स कॉल्ड एग्रीगेशन, ऑल इन द सेंस। अभी हम मूवी देखने गए हैं तो हम वहाँ पे मूवी जो है उसके लिए स्पेशल क्या रहेगा, हम पूरा मूवी वहाँ पे देखते हैं या नहीं देखते हैं वो हमारे पे डिपेंड है। यहाँ पे बताया गया है द लाइफ ऑफ एन ऑब्जेक्ट ऑफ द पार्ट क्लास इज नॉट डिटरमाइंड बाय द ऑनर क्लास, राइट। वो हमारे पे है कि हम मूवी जो है वो पूरा 3 आवर्स का है तो हम देखते हैं या नहीं देखते हैं, वो हमारे पे डिपेंड है। उसके लिए हमें वहाँ पे कोई फोर्सफुली बताएगा नहीं। हाँ, वहाँ पे हम पूरा दिन बैठे क्या है कि नहीं, तो वो हमारे पे डिपेंड्स है, ठीक है। किस तरीके से हम वर्क करते हैं, क्या करते हैं, मूवी देखते हैं नहीं देखते, सो जाते हैं, वो हमारे पे डिपेंड्स है। दैट्स कॉल्ड एग्रीगेशन जो है। लेकिन वहाँ पे क्या है आपको बताया गया है कि द लाइफ ऑफ एन ऑब्जेक्ट ऑफ द पार्ट क्लास इज नॉट डिटरमाइंड बाय द ऑनर क्लास। फॉर एग्जाम्पल, द मदरबोर्ड इज अ पार्ट ऑफ कंप्यूटर। मदरबोर्ड जो है वो क्या है, कंप्यूटर का पार्ट है। इट कैन एग्जिस्ट एज द सेपरेट आइटम इंडिपेंडेंट ऑफ द कंप्यूटर। आपको बताया गया है कि यहाँ पे जो कंप्यूटर है, कंप्यूटर के साथ मदरबोर्ड जो है वो एक उसका पार्ट है, लेकिन वो क्या है, अलग से है। उसमें तो ऐसा नहीं कि कनेक्टिंग आता है, मदरबोर्ड जो है वो अलग से है, तो वो कंप्यूटर के साथ जो है वो एग्जीक्यूटिव उसके साथ कनेक्ट नहीं किया है। तो इसी तरीके से अगर 2 से ज़्यादा पर्सन्स हो गए ऑब्जेक्ट क्लास के लिए, तो वहाँ पे किसी पर्टिकुलर एक पर्सन के लिए वो चीज़ है वो ज़रूरी नहीं है, याद रखना। कंप्यूटर जो है वो टोटली है, लेकिन मदरबोर्ड अगर उसके साथ जुड़ा हुआ होगा तभी जाके वो वर्क करेगा, वरना वो वर्क नहीं करेगा। लेकिन ऐसा ज़रूरत नहीं है कि फिर मदरबोर्ड को कनेक्ट करे। आप बात समझना, मैं दोनों चीज़ अलग अलग आपको बता देता हूँ। ये एज फॉर एग्जाम्पल है, आप सबको भी बताएं कि कंप्यूटर चालू करने के लिए मदरबोर्ड ज़रूरी है, तभी जाके कंप्यूटर के साथ कनेक्ट कर पाएंगे। बट ये यहाँ पे आपको व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन एग्रीगेशंस एंड कॉम्पोजिशंस उसके बारे में बताता हूँ। आप फॉर एग्जाम्पल जो है वो एग्जाम्पल के कंटेंट्स क्या है, क्या कहना चाहते हैं वो समझने का आप यहाँ पे ट्राई करना। यहाँ पे देखिए
N1 क्लास, P1 पर्सन नाम का क्लास है, एड्रेस, फिर N2 नेम का, P2। अभी देखिए यहाँ पे आपको बताया गया है पूरा कि नेम का जो है वो यहाँ पे NM करके उसका बताया है, एड्रेस जो है उसका क्लास यहाँ पे डिफाइन किया जाता है, एड्रेस जो है नेम है। तो पूरा उस तरीके से 2 पर्सन ऑब्जेक्ट हैविंग डिफरेंट नेम्स बट सेम एड्रेस, दैट्स कॉल्ड। यहाँ पे आपको एग्रीगेशंस और कंपोजिशंस का जो कॉम्पिटिशन है, यानी जो उसका किस तरीके से वो वर्क करता है, दोनों के बीच में क्या डिफरेंस है, उसके बारे में यहाँ पे डिस्कशन किया है। ये देखिए दिखाई दे रहा है, नेम नाम का है, फिर यहाँ पे भी आपको बताया नेम। अभी यहाँ पे देखिए एड्रेस का जो है, एड्रेस का डिटेल्स यहाँ पे बताएंगे। तो इस तरीके से वर्क जो करते हैं एग्रीगेशंस और कंपोजिशंस। अभी देखते हैं आगे। अभी देखिए यहाँ पे बेसिक जो एग्रीगेशन रिप्रेजेंट यूजिंग एन एम्प्टी डायमेंड्स सिंबल नेक्स्ट टू द होल्ड क्लास एज शोन इन फिगर 6.7। क्या बताया गया है यहाँ पे, जो एग्रीगेशन क्लास है उसको यहाँ पे एम्प्टी डायमंड के सिंबल से आइडेंटिफाई किया जाता है। हियर फिगर 6.7 कॉम्पोजिशंस एंड एग्रीगेशंस। यहाँ पे आप देख सकते हो दिस वन इज एग्रीगेशंस एंड दिस वन इज कॉम्पोजिशंस। अभी कंपोजिशंस में इंपॉर्टेंस क्यों बताया गया है, पर्टिकुलर कोई भी अगर क्लास या कुछ भी ऑब्जेक्ट होगा तो उसका क्या होना जरूरी है, नेम होना जरूरी है, दैट्स कॉल्ड नेम इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्लास इन द कॉम्पोजिशंस एंड एग्रीगेशंस टूल्स। देख रहे हो आप यहाँ पे। अभी यहाँ पे नेम का जो कॉम्पोजिशन है उसके लिए उसको यहाँ पे देखिए पूरा भरा हुआ डायमंड्स आपको यहाँ पे दिखाई देगा फिल कलर के साथ, और यहाँ पे एग्रीगेशन जो है वो ब्लैंक दिखाई दे रहा है। क्यों? क्योंकि एड्रेस जो है वो ज़रूरी नहीं है कि एड्रेस हर एक का एक ही होगा, क्योंकि हर एक पर्सन क्लास का एड्रेस क्या रहता है, डिफरेंट रहता है। दैट्स कॉल्ड यहाँ पे उसको ब्लैंक एग्रीगेशंस में उसका डायमंड का जो सिंबल है वो ब्लैंक आपको दिखाया गया है। जो एमसीक्यू क्वेश्चंस में भी आप देख सकते हो, ये क्वेश्चंस कंपलसरी एवरी ईयर जो है वो आपको एग्जामिनेशंस में आते हैं। कॉम्पोजिशंस रिप्रेजेंट एग्जीक्यूटिव रिलेशनशिप बिटवीन टू क्लासेस। बताया गया है यहाँ पे दो क्लास के बीच में रिलेशनशिप। कॉम्पोजिशन इज अ स्ट्रॉन्ग टाइप ऑफ एग्रीगेशंस वेयर द लाइफ टाइम ऑफ द पार्ट क्लास डिपेंड्स ऑन द एग्जिस्टिंग ऑफ द ऑनर क्लास। अभी यहाँ पे क्या बताया गया है कि यहाँ पे वो बताया गया है कि कॉम्पोजिशन क्या है, वो एज अ स्ट्रॉन्ग टाइप ऑफ एग्रीगेशंस, उसके लिए वो इंपॉर्टेंस है। वेयर द लाइफ टाइम ऑफ द पार्ट क्लास, वो लाइफ टाइम जो है पार्ट क्लास एज अ ऑनर क्लास, राइट, डिपेंड्स ऑन द एग्जिस्टिंग ऑफ द ऑनर क्लास, वो उसके ऑनर क्लास पे वो वहाँ पे डिपेंडेंट रहेगा। और क्या कहते हैं यहाँ पे, इफ एन ऑब्जेक्ट्स अरेंजिंग द क्लास इज डिलीटेड, अगर हम उसको डिलीट करेंगे पर्टिकुलरली, तो अगर एग्रीगेंट जो क्लास है अगर उसको हम दूर करेंगे या डिलीट करेंगे तो उसके साथ साथ इट्स अ पार्ट क्लास ऑब्जेक्ट ऑल्सो विल बी डिलीटेड। तो उसके साथ जो कनेक्टिंग क्लास है ऑब्जेक्ट, पार्ट क्लास ऑफ द ऑब्जेक्ट, वो भी क्या हो जाएगा, डिलीटेड। फॉर एग्जाम्पल, व्हेन एन ऑब्जेक्ट ऑफ क्लास पर्सन इज डिलीटेड द ऑब्जेक्ट ऑफ क्लास नेम इज ऑल्सो डिलीटेड। याद रखना एग्जाम्पल में आएगा, एमसीक्यू क्वेश्चंस में भी आपको इजीली यही लाइन से पता चल जाएगा। ये जो टॉपिक है वो टॉपिक के बारे में डिस्कशन जैसे ही करेंगे या जैसे उसके बारे में हम रीड करेंगे, इजीली यू नो वेरी वेल दैट। यहाँ पे देखिए, फॉर एग्जाम्पल आई रीड द अगेन, व्हेन एन ऑब्जेक्ट ऑफ क्लास पर्सन इज डिलीटेड। क्या बताया गया है, ऑब्जेक्ट ऑफ क्लास पर्सन अगर डिलीट करेंगे तो द ऑब्जेक्ट ऑफ क्लास नेम इज ऑल्सो डिलीटेड। यहाँ पे बताया गया है तो वो ऑब्जेक्ट ऑफ क्लास जो नेम है तो ये भी क्या हो जाएगा, डिलीट हो जाएगा। अगर पर्सन नाम का क्लास हम डिलीट कर रहे हैं, एकदम सिंपल एग्जांपल में दे रहा हूँ, अगर पर्सन नाम का कोई क्लास हम डिलीट कर रहे हैं तो उसके साथ साथ यही वाला भी, नेम वाला भी जो है वो भी उसके साथ डिलीट हो जाएगा। नेम इज associated exclusively with the single persons as shown in figure 6.6. Compositions relationship are represented using a filled diamond symbol next to the whole class as in figure 6.7.
यहाँ पे बताया गया है आपको कि पर्टिकुलरिंग क्लास जो है हमारा, तो वो क्लास के रिलेटेड क्या है, देखिए आपको ये बताया गया है कि हमारा जो फिगर 6.6 है उसमें क्या है कि नेम जो है वो पर्टिकुलर एक ही पर्सन के साथ कनेक्टेड है, दैट्स कॉल्ड नेम, यहाँ पे पर्सन के साथ। और कॉम्पोजिशंस जो है वो क्या है, यहाँ पे 6.7 में आपको बताया गया है कि एक यहाँ पे सिंबल जो है डायमंड का, वो फील्ड सिंबल के साथ यहाँ पे आपको दिखाया जाता है। अभी क्या कहते हैं, देखिए यहाँ पे इन द गिवन एग्जाम्पल अ रिलेशनशिप बिटवीन क्लास पर्सन एंड क्लास नेम इज कॉम्पोजिशन रिलेशनशिप। क्या बताया गया है, ऊपर जो हमें एग्जाम्पल दिया गया है वह एग्जाम्पल में पर्सन क्लास और नेम क्लास के बीच में जो रिलेशनशिप्स, दैट्स कॉल्ड कॉम्पोजिशन रिलेशनशिप कहा जाता है। अभी जब भी पर्सन क्लास जो है वो एड्रेस क्लास के साथ एग्रीगेशन रिलेशनशिप करता है, तो एक ही एड्रेस के साथ जो उसके डिफरेंट नेम है पर्सन्स के, वो आपको दिखाई देंगे। यहाँ पे बताया गया है, देखिए वेयर्स अ रिलेशनशिप बिटवीन क्लास पर्सन्स एंड क्लास एड्रेस इज एग्रीगेशन रिलेशनशिप। Address may be shared by more than one person. So when a person is deleted, the corresponding name object is deleted, but address cannot be deleted. यहाँ पे बताया गया है कि अगर पर्टिकुलरली कोई पर्सन जो है उसको अगर डिलीट किया जाता है, तो उसके रिलेटेड नेम जो ऑब्जेक्ट है वो भी क्या हो जाएगा, डिलीट हो जाएगा, बट एड्रेस जो होगा वो डिलीट नहीं होगा। क्यों? क्योंकि ये जो है इसके साथ कनेक्टेड है, आप देख सकते हो, और ये जो है उसके साथ यहाँ पे इसलिए कनेक्टेड नहीं बताया, पहले भी मैंने बताया था, वापस रिपीट कर रहा हूँ, जो पर्टिकुलर पर्सन है वो हर एक का एड्रेस सेम नहीं होता है। गॉट इट? तो वो यहाँ पे हमें एग्जाम्पल के थ्रू पूरा पता चलता है क्या है कि नहीं। अभी यहाँ पे बताया है कि द क्लास that contains object of other class is known as honor class। क्या बताया गया है, अगर कोई भी जो क्लास है वो क्लास जो है वो ऑब्जेक्ट क्रिएट करता है, दैट्स कॉल्ड ऑनर क्लास। आइदर उसको क्या कहा जाएगा, एग्रीगेटिंग क्लास तरीके से भी वो पहचाना जाएगा। उसका जो एग्जाम्पल है वो क्या है, फिगर 6.7 इज एग्रीगेटिंग क्लास। यहाँ पे 6.7 जो है आपको वो क्या है, एग्रीगेटिंग क्लास, इस तरीके से आपको बताया गया है। द क्लास दैट इज कंटेन्ड इन ऑनर क्लास इज नोन एज सब्जेक्ट क्लास और पार्ट क्लास और आर्ग्यूमेंट्स, सॉरी, known as subject class or part class of aggregated. For example, the classes name and addresses shown in figure 6.7 are aggregate class। यहाँ पे आपको बताया गया किस तरीके से वो एग्रीगेट करता है उसके रिलेटेड। अभी जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है, इनहेरिटेंस। व्हाट इज इनहेरिटेंस? तो यहाँ पे बताया गया है, इनहेरिटेंस इज अ जनरली referred to as is a kind of relationship between two classes। यहाँ पे इनहेरिटेंस जो है वो क्या है, इज अ काइंड ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन टू क्लासेस। तो नॉर्मली मैं जो हूँ वो मेरे मम्मी पापा के लिए मैं उनका क्या हूँ, इनहेरिटेंस, राइट। आप जो है वो आपके मम्मी पापा के लिए क्या है, वो आप उनके इनहेरिटेंस हैं। तो यहाँ पे क्या बताया गया है कि इट इज अप्रिशिएट्स व्हेन वन क्लास इज अ काइंड ऑफ अदर क्लास। फॉर एग्जाम्पल, टीचर इज अ काइंड ऑफ पर्सन। क्या बताया गया है, ध्यान से देखना, टीचर इज अ काइंड ऑफ पर्सन। सो ऑल द एट्रीब्यूट्स एंड मेथड्स ऑफ क्लास पर्सन्स आर एप्लीकेबल टू क्लास टीचर ऑल्सो। क्या बताया गया यहाँ पे कि पर्टिकुलर जो टीचर इज अ काइंड ऑफ पर्सन, एक पर्सन है एज अ पर्सन क्लास। सो ऑल द एट्रीब्यूट्स, जो उसके सभी एट्रीब्यूट्स है मेथड्स ऑफ क्लास के, तो वो पर्सन क्लास के लिए क्या है, एप्लीकेबल। सो टीचर ऑल्सो। अभी यहाँ पे जो टॉपिक है वो समझना इम्पोर्टेंस है, राइट।
कि आपको जो बताया गया है, क्या बताया गया है, वापिस मैं आपको बता देता हूँ कि all the attributes and methods of class is person are applicable to class teacher also। यहाँ पे पर्टिकुलर जो टीचर है उसको एज ए क्लास दिया गया है, एज ए क्लास उसको आइडेंटिफाई किया गया है। अभी आपको क्या बताया गया है, जो पर्टिकुलर पर्सन नाम के जो भी उसमें उसके इनहेरिटेंस और जितने भी एट्रीब्यूट्स है, जितने भी बिहेवियर है, वो सभी एज अ टीचर जो है, क्लास नाम का जो टीचर है उसको दिया जाएगा। क्लास टीचर मे हैव additional attributes like subject and methods like taking lectures of the subject। अभी आपको बताया गया है जो पर्टिकुलर क्लास जो है टीचर नाम का, उसके एडिशनल एट्रीब्यूट्स लाइक वो कौन सा सब्जेक्ट पढ़ा रहा है, किस मेथड से पढ़ा रहा है, कौन से लेक्चर्स ले रहा है, कौन सा सब्जेक्ट ले रहा है, तो ये जो सब है वो क्या है, उसके एक्स्ट्रा जो है एडिशनल एट्रीब्यूट्स हैं। और यहाँ पे ऐसा बताया गया है कि पर्सन का जो एट्रीब्यूट्स और उसका जो बिहेवियर है वो यहाँ पे उसको इनहेरिट इन द सेंस, हम नहीं बोलते हैं हेरिडिटीज में मिला हुआ है, दैट्स कॉल्ड दिस वन, कि यहाँ पे पर्सन नाम के जितने भी क्लास है उसके सभी एट्रीब्यूट्स टीचर को यहाँ पे इनहेरिटेंस में उसको मिले गए हैं। इन सच सनारियोस क्लास टीचर्स कैन बी डिफाइंड यूजिंग क्लास पर्सन्स। अभी यहाँ पे बताया गया है पर्टिकुलरली कि in a such scenarios class teacher can be defined using class persons। ऐसे situations में person class जो है वो teacher class से यहाँ पे उसको define किया गया है। अभी देखते हैं यहाँ पे कि जो particular उसको कुछ दूसरे कौन से नाम से refers किया जाता है। तो inheritance refers to the capability of defining a new class of objects that inherits the characteristics of another existing class। In object-oriented terminology, new class is called a subclass or child class or derived class, right? यहाँ पे क्या बताया गया है, जो inheritance है उसको जो भी attributes हेरिडिटी में जो भी उसके एट्रीब्यूट्स वारसा में जो भी उसको मिला है, तो उसको किस नाम से पहचाना जाता है, तो उसको एज अ ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड टर्मिनोलॉजी न्यू क्लासेस, जो उसकी न्यू क्लासेस दैट्स कॉल्ड सब क्लासेस, चाइल्ड क्लासेस और डिराइव्ड क्लासेस। whereas the existing class is called a super class और parent class और base class। अभी यहाँ पे देखिए MCQ questions है, which refers to the capability of defining a new class of object that inherits the characteristics at another existing class। so our answer is inheritance, right? अभी यहाँ पे बताया गया है in object oriented terminology जो new class called which new class is called, that's called subclass, child class and derived class, okay? whereas the existing class is called super class or parent class or base class। the data attributes and methods of the superclass are available to object in the subclass without rewriting their declarations। this features provides reusability where existing methods can be reused without refining। additionally, new data and method members can be added to the subclass and extensions। it also allows the methods to be refined and subclass as per need। अभी यहाँ पे क्या बताया गया है कि जो सुपर क्लास के जो डेटा है उसके एट्रीब्यूट्स एंड मेथड जो ऑब्जेक्ट है वो क्या करता है, सब क्लास में उसका डिक्लेरेशंस जो है उसके लिखे बिना भी वो वहाँ पे उसको बता सकता है, क्योंकि पर्टिकुलर क्या है जो मेथड है वो ऑलरेडी वहाँ पे उसके एट्रीब्यूट्स यूज़ करने के लिए उसको यहाँ पे यूज़फुल किया गया है। अभी जो एडिशनल सब क्लास जो उसके नए डेटा है या जो उसके नए मेथड है, नया जो पर्टिकुलर है, तो उसके लिए क्या करना पड़ता है, पर्टिकुलरली सब क्लास जो है उसके मेथड्स जो है वो वहाँ पे उसके लिए परमिशंस पर्टिकुलरली वो लोग वहाँ पे प्रोवाइड करते हैं। अभी जो उसका डायग्राम है उसमें आपको बताया गया है कि क्लास डायग्राम जो है इनहेरिटेंस, तो उसमें आपको बताया गया पर्सन अ सुपर क्लास
एंड टीचर इज अ सब क्लास। यहाँ पे देखिए पर्सन इज अ सुपर क्लास और टीचर इज अ सब क्लास, दिखाई दे रहा है। अब पर्सन जो है वो टीचर क्लास पर्टिकुलर क्या करता है, देखिए उसका नेम, सिटी, जेंडर, ऑलरेडी पर्सन क्लास क्या है उसके बारे में हमें नंबर ऑफ टाइम्स आगे डिस्कशन किया गया है। अभी यहाँ पे क्या बताया गया है, टीचर। तो टीचर जो पर्टिकुलर है उसके रिलेटेड बताया कि वो कौन सा सब्जेक्ट है, उसका लेक्चर कब है, डेट उसका कब है, कौन से टाइम पे है, तो वो उसका डिस्प्ले यहाँ पे आपको दिखाई देगा। तो दिस वन इज एग्जाम्पल ऑफ इनहेरिटेंस, राइट। सेम वैसे ही आपको यहाँ पे आप लोग देख सकते हो कि पर्सन्स, एम्प्लॉय और टीचर तीनों का यहाँ पे आपको बताया गया है। देखते हैं उसके बारे में भी। जनरलाइजेशन इज अनदर नेम ऑफ इनहेरिटेंस, इज अ रिलेशनशिप। इट रिफर्स टू अ रिलेशनशिप बिटवीन टू क्लासेस वेयर वन क्लास इज स्पेशलाइजेशन वर्जन ऑफ अनदर। यहाँ पे आपको बताया गया है कि दो जो क्लास है वो दो क्लास में से अगर एक क्लास दूसरे क्लास में उसका यहाँ पे क्या बताया गया, एज ए रिलेशनशिप क्रिएट स्पेशलाइजेशन वर्जन टू अनदर, दूसरे क्लास को वो हेल्प कर रहे हैं। तो वहाँ पे क्या करता है, उनके दोनों के बीच में वहाँ पे रिलेशंस क्रिएट होते हैं। अभी सुपर क्लास जो है उसके एट्रीब्यूट्स और उसका जो मेथड है वो यहाँ पे अप्लाई किया जाता है, और सब क्लास जो है वो उसके ज़्यादा एट्रीब्यूट्स और उसके ज़्यादा जो मेथड है उसके हिसाब से वो वहाँ पे उसका वर्जन्स प्रोवाइड करेंगे। समटाइम्स देयर मे बी क्लासिकल हेरिडिटी ऑफ inheritance between classes. For example, class employee can be derived from class person. For example, class employee can be derived from class persons. Then class teacher can be derived from employee. Here employee is a kind of person and teacher is a kind of employee. Such type of inheritance is known as multi-level inheritance. An example of multi-level inheritance is shown figure 6.9. अभी क्या बताया गया है, एग्जाम्पल जो हमारा है वो क्या बताया है कि जो पर्सन क्लास है वो पर्सन क्लास में से एम्प्लॉय क्लास मिल सकता है। एम्प्लॉय जो क्लास है उसकी क्लास में से हम टीचर का क्लास ले सकते हैं, और यहाँ पे एम्प्लॉय जो है वो पर्टिकुलर एक पर्सन है और टीचर जो है वो एक एम्प्लॉय है। आया समझ में? तो इस प्रकार के जो इनहेरिटेंस है उसको हम मल्टी लेवल इनहेरिटेंस भी बोल सकते हैं। तो यहाँ पे आप देखिए उसका नीचे की तरफ आपको बताया गया है उसका एग्जाम्पल पर्सन्स, एम्प्लॉय और टीचर। अभी क्या बताया है देखते हैं। अ क्लास कैन ऑल्सो बी डिराइव्ड यूजिंग मोर देन पेरेंट क्लासेस। फॉर एग्जाम्पल, अ चाइल्ड inheritance the characteristics of both mother and father. Airplane is a kind of vehicle as well as flying object. When a class is derived from two or more classes, it is known as the multiple inheritance. क्लास जो है वो क्या करता है, एक से ज़्यादा पेरेंट क्लास का यूज़ कर सकता है। एग्जाम्पल फॉर अ चाइल्ड इनहेरिटेंस, तो वो उसके मदर और फादर दोनों के लिए जो उसका दिखा देता है क्या है कि नहीं। फिर एरोप्लेन जो हो क्या है, वन टाइप द व्हीकल, लेकिन वो किस तरीके का है, तो वो फ्लाइंग करता हुआ ऑब्जेक्ट है हमारे पास। तो यहाँ पे वही चीज़ दिखाई गई है, जब एक क्लास पर्टिकुलर एक से ज़्यादा क्लास से वो मिला जाता है, दैट्स कॉल्ड मल्टीपल इनहेरिटेंस। अभी यहाँ पे देखिए कॉम्पोजिशंस वर्सेस इनहेरिटेंस। In inheritance, class inheritance from other classes in order to share, reuse or extend functionality. Here there existing a kind of relationship between superclass and subclass. यहाँ पे क्या बताया गया है, दोनों के बीच में डिफरेंस जो है उसके लिए डिस्कशन किया गया है कि इनहेरिटेंस जो है उसको इकट्ठा करने के लिए उसका रीयूज कर सकते हैं। इधर उसको पर्टिकुलर कोई क्लास में से इनहेरिटेंस यानी वारसे में उसको कुछ मिला हुआ है, और यहाँ पे सुपर क्लास और सब क्लास क्या है, वन टाइप ऑफ द रिलेशंस यहाँ पे बताया गया, अ काइंड ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन सुपर क्लास एंड सब क्लास। ओके, अभी इन कॉम्पोजिशंस
classes do not inheritance from other classes but are composed of other classes. Class contains the attributes where some attributes are object or other class types. कंपोजिशन जो क्लास है वो किसी भी क्लास में से नहीं बनता, लेकिन जो दूसरा क्लास है वो ऑलरेडी कंपोज्ड ऑलरेडी बना हुआ है, तो वो उसके किस तरीके से बना, तो वो कहीं पे क्लास के किसी ना किसी एट्रीब्यूट से वो क्रिएट किया जाता है और उसमें से कितने जो एट्रीब्यूट्स है वो दूसरे क्लास के कनेक्टेड हैं। यहाँ पे बताया गया है some attributes are the object of other class types, not that there are other types of relationships and also constants that can be represented in the class diagram. The study of all the concept out of the scope of this book. अभी एक चीज़ और याद रखना, चैप्टर नंबर 6 जो है उसको अच्छे से देखना, मैं उसके नोट्स भी आपको भेज रहा हूँ इसके साथ साथ। लेकिन एक चीज़ याद रखना कि ये चैप्टर कॉम्प्लिकेटेड है, तो जो मैं नोट्स भेज रहा हूँ इज़ द वन टाइप ऑफ द एमसीक्यू क्वेश्चंस, इतना कंपलसरी आपको करना है। और चैप्टर 6 के एमसीक्यू क्वेश्चंस भी मैं आपको सेंड कर रहा हूँ, ताकि वो सभी एमसीक्यू क्वेश्चंस आप लोग देखेंगे, विथ आंसर सेंड कर रहा हूँ, तो वो भी आप लोग एक बार देखिए और पर्टिकुलर उसको डन ही कर देना, क्योंकि विथ इन अ शॉर्ट टाइम्स में मैं उसको आपका टेस्ट कर दूंगा अरेंज, तो वो आपको टेस्ट में भी अच्छा यूज़फुल रहेगा। अभी इसके जो एमसीक्यू क्वेश्चंस है उसके आंसर्स मैं आपको बता देता हूँ। तो यहाँ पे उसके एमसीक्यू क्वेश्चंस आपको दिए गए हैं। फर्स्ट वन, अभी यहाँ पे बताया गया है कि इन ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड मैथोडोलॉजी द फोकस इज ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग एंटिटीज। इन ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड मैथोडोलॉजी, तो यहाँ पे आपको बताया गया है कि पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट मैथोडोलॉजी जो है वो किस पे फोकस करता है, तो दैट्स कॉल्ड आंसर इज सी, ऑब्जेक्ट्स पे ही ऑलवेज वो फोकस करेगा। ओके, सेकेंड वन, विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ड सूट्स ऑफ जावा। तो यहाँ पे बताया गया है कि जावा के लिए इसमें से क्या ज़्यादा सूट्स करेगा, तो उसमें से सबसे ज़्यादा क्या यूज सूट करेगा, एन ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, जो सबसे इम्पोर्टेंस रहेगा जावा के लिए। अभी यहाँ पे बताया गया है विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड टू डिस्टिंग्विशिंग ऑब्जेक्ट्स फ्रॉम ईच अदर। तो ये एमसीक्यू क्वेश्चंस मैंने पहले भी थ्योरी में डिस्कशन किया था, दैट्स कॉल्ड स्टेट। वो किससे अलग कर रहा है, जो ऑब्जेक्ट है वो एक दूसरे से किस तरीके से अलग करते हैं, दैट्स कॉल्ड स्टेट। फिर विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड टू डिफाइन कॉमन फीचर्स ऑफ सिमिलर ऑब्जेक्ट्स। बताया था मैंने पहले भी, डिफाइन कॉमन फीचर्स ऑफ सिमिलर ऑब्जेक्ट्स, दोनों जो ऑब्जेक्ट्स है उसमें सिमिलर क्या है, तो उसका आंसर जो है वो क्लास। ओके, फिर आपको बताया गया विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ विजिबिलिटी सिंबल। इसमें से कौन सा सिंबल ऐसा है जो उसमें नहीं दिखाई देता है, तो स्टार का जो सिंबल है वो कहीं पे भी नहीं दिखाई देगा आपको। फिर विच ऑफ द फॉलोइंग इज प्रोवाइडेड यूजिंग एनकैप्सुलेशंस। यहाँ पे बताया गया है जो एनकैप्सुलेशन है उसमें से क्या किया जाता है, तो एनकैप्सुलेशन जो है उसमें से आपको डेटा शेयरिंग, ठीक है, क्या पूरा हो सकता है, आपको डेटा शेयरिंग हम वहाँ से प्रोवाइड कर सकते हैं। अभी डेटा एब्स्ट्रैक्शन जो है उससे हम क्या बना सकते हैं, उसके नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनेबल बाय द डेटा एब्स्ट्रैक्शन। तो यहाँ पे आपको बताया गया कि वो डेटा प्रोटेक्शन करने के लिए वर्क करता है। ये सभी टॉपिक्स थियोरेटिकल हमने लिए थे, ताकि आप देखोगे तो इजीली पता चलेगा। विथ विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शंस पॉलीमॉर्फिज्म कैन नॉट बी अचीव्ड। यहाँ पे बताया गया है कि पॉलीमॉर्फिज्म से क्या नहीं हमें मिलता है, तो वहाँ से हमें डेटा हाइडिंग का ऑप्शंस नहीं मिल रहा है। फिर एग्रीगेशंस मॉडल रिफर्स टू विच ऑफ द फॉलोइंग रिलेशनशिप्स। तो आपको पता है कि एग्रीगेशन जो है, तो एग्रीगेशन के पहले ही लाइन में लिखा है इज अ रिलेशनशिप्स, तो उसका आंसर क्या रहेगा, इज अ रिलेशनशिप्स। फिर ऐसा बताया गया इन इनहेरिटेंस मॉडल रिफर्स टू विच ऑफ द फॉलोइंग रिलेशनशिप्स।
आपको बताया गया है इनहेरिटेंस जो है अभी आज ही हमने डिस्कशन किया है। तो इनहेरिटेंस जो है वो क्या है, हैज़ अ रिलेशनशिप, एक ही पर्टिकुलर। और लास्ट में बताया गया कि इन ए क्लास डायग्राम कॉम्पोजिशन इज रिप्रेजेंटेड यूजिंग विच ऑफ द फॉलोइंग सिम्बॉल्स। कौन से सिम्बॉल्स से हमें यहाँ पे डायग्राम में कॉम्पोजिशन रिप्रेजेंट किया गया है, तो उसका आंसर है फील्ड डायमंड सिम्बॉल्स। तो ये ऐसे क्वेश्चंस हैं जो बोर्ड के एग्ज़ाम के रिलेटेड हैं, और एक्स्ट्रा जो क्वेश्चंस आंसर्स है वो मैं आपको पीडीएफ के थ्रू सेंड करूँगा। लेकिन एक चीज़ याद रखना, जो नोट्स मैं सेंड कर रहा हूँ वो नोट्स आप लिख के एक बार रेडी करना, ताकि ये जो चैप्टर है थोड़ा बहुत कुछ कॉम्प्लिकेटेड चैप्टर है तो वो इजीली आपको याद रहेगा। आप उतना लिखोगे तो भी ये चैप्टर्स के लिए इनफ है, और आप पर्टिकुलर उतना रीड करोगे और जो एमसीक्यू क्वेश्चंस भेज रहा हूँ वो आंसर के साथ रीड करोगे तो इजीली आपको पता चलेगा, क्योंकि ये सब चैप्टर्स काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड है। नंबर ऑफ टाइम आई टोल्ड यू, आगे के चैप्टर ऐसे थे जिसमें क्या था, जो मैं एग्जाम्पल दे रहा हूँ तो वो एग्जाम्पल से वो टॉपिक पता चल जाते थे। इसमें क्या है, हम जो टेक्स्ट बुक में लिखा है उसी को हमें समझना पड़ेगा। अंडरस्टैंड? सो प्लीज़ आप लोग उस तरीके से प्रिपरेशन करना ताकि आपको ईजी रहेगा। हैव अ नाइस डे।